गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, साध संगत जी, आज हम आपके लिए 28 जनवरी को हुए गोरखपुर के सवाल जवाब लेकर आए हैं जी। एक बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, दुनिया में सभी को कोई ना कोई दुख है, तो क्या यह सब कर्मों के कारण होता है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, यह सब हमारी चाहतों के कारण होता है। आज इंसान को मालिक ने जो दिया है वह उसकी कदर तो करता नहीं, उल्टा और ज़्यादा पाने की चाहत लेकर भाग रहा है। आज इंसान दूसरों को जब देखता है तो उसके मन में चाहत पैदा होने लगती है कि उसके पास तो यह चीज़ है, मेरे पास भी यह चीज़ होनी चाहिए, और इन्हीं चाहतों के कारण इंसान दुखी हुआ पड़ा है। हमें यह समझना चाहिए कि अगर किसी चीज़ को हम ज़बरदस्ती हासिल कर लेंगे और अगर वो चीज़ हमारी किस्मत में ना हुई तो हम उस चीज़ की संभाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए समझाया जाता है कि मालिक जो दे रहा है उसी में खुश रहना सीखो। फिर आगे एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरा मन करता है कि मैं बस सेवा ही करती रहूं। बाबा जी ने इस लड़की को समझाया कि बेटा, हर चीज़ का एक टाइम होता है। अगर आज हमने पढ़ाई ना की तो कल को हम दूसरों के मोहताज बन जाएंगे। सेवा के टाइम सेवा करनी है और पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करनी है। इसके बाद लड़की ने कहा कि बाबा जी, क्या मुझे बिना पढ़ाई किए नौकरी मिल जाएगी? तो बाबा जी ने एक मजाक के उदाहरण देते हुए समझाया कि बेटा, पहले घर में मुर्गी आएगी, उसके बाद ही तो हमें अंडे की चिंता करनी है। मुर्गी तो आई नहीं और हम अंडे की चिंता करने लगे हैं। इस बात पर संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक बीवी ने बाबा जी से भोजपुरी में कुछ पूछा तो बाबा जी भोजपुरी भाषा को समझ नहीं पाए। बाबा जी ने उस बीवी को कहा कि बेटा, मैं आपके सवाल को समझ नहीं पाया। तो वहाँ स्टेज के पास खड़े एक सेवादार ने उस बीवी के सवाल को हिंदी में कन्वर्ट करके बाबा जी को बताया। सेवादार ने बताया कि बीवी पूछ रही है कि बाबा जी, आपके सिवा हमारा कोई और नहीं है, मैं बहुत परेशानी में हूँ, अब आप ही मुझे मुसीबत से बाहर निकाल सकते हो, मुझ पर कृपा कर दो। बाबा जी ने सवाल को सुन लेने के बाद कहा कि बेटा, मालिक हमसे दूर नहीं है, मालिक की कृपा तो हमेशा हम पर होती है। हम भले ही मालिक को भूल जाए, लेकिन मालिक हमारे साथ हमेशा है। आगे बाबा जी ने फरमाया कि सुख और दुख हमारे कर्मों का हिसाब होता है। हमें तो मालिक के बहाने में रहना है और भजन सिमरन करना है। फिर यही बीवी कहने लगी कि बाबा जी, मैंने शुरू से घर में सत्संगी माहौल बनाया है, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे इस तरफ नहीं लग रहे। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी। मालिक की जब मौज होगी तो मालिक अपने आप उन्हें इस ओर खींच लेगा। हमारा काम है एक अच्छा माहौल बनाना, बाकी का काम मालिक पर छोड़ देना है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से बेनती की। ये भाई कहने लगा कि बाबा जी, बहुत साल पहले जब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी तो उस समय माँ और बच्चा दोनों की स्थिति बहुत नाजुक थी, लेकिन फिर आपकी ऐसी दया हुई कि माँ भी ठीक और बच्चा भी ठीक पैदा हो गया, और उसके बाद आपकी फिर से कृपा हुई और मेरा बेटा बहुत पढ़ लिख गया। लेकिन जब वह 22 साल का हुआ तो हमें छोड़कर इस संसार से चला गया। इतना कहते कहते यह भाई रोने लगे थे। बाबा जी ने इन्हें समझाया कि बेटा, आना और जाना मालिक के हाथ में है, हमें रोना नहीं है। हमें मालिक का शुक्र करना है जो मालिक ने उसे अपने घर बुलाया। बाबा जी ने कहा, जो आया है वह यहाँ से जाने का टाइम भी साथ लेकर ही आया है, इसमें हमारा कोई जोर नहीं चलता। हमें तो मालिक की रजा में खुश रहना है। फिर आगे एक बुजुर्ग ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब आप गद्दी पर बैठे थे तो उस समय आपने संगत से जिस प्रेम को मांगा था
तो क्या आज आप उस प्रेम से खुश हो? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, प्रेम को लफ्ज़ों में जाहिर नहीं कर सकते। अब अगर बच्चा अपने माँ बाप को यह कहता रहे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बच्चा अपने माँ बाप के कहने में ना रहे, तो फिर वो कैसा प्यार? प्यार में तो बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जब तक हम करनी में जाहिर नहीं करेंगे, तब तक हम लफ्ज़ों में कितना भी कह लें, वह प्यार नहीं कहलाएगा। फिर आगे एक लड़का बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरा वजूद क्या है, मेरी क्या हस्ती है। बाबा जी ने इस लड़के को समझाया कि बेटा, इन बातों को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। हम हमारी परिचय तो दे सकते हैं, अपना नाम, अपने गांव का नाम आदि सब कुछ लफ्ज़ों में सुन और बता सकते हैं, लेकिन खुद की खोज करने के लिए हमें अपने मन पर काबू करना होगा, मन को शांत करना होगा। उसके बाद ही हम जान पाएंगे कि हम कौन हैं। फिर आगे एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, मैं पिछले 2-3 सालों से सत्संग पर आता हूँ। मेरे माता पिता दोनों सत्संगी हैं, लेकिन मुझे अभी तक नामदान नहीं मिला। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे नामदान की बख्शिश कर दूं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर आपके माँ बाप सत्संगी हैं तो इसका मतलब यह तो नहीं कि आप उनको देखकर नामदान लेकर बैठ जाए। बाबा जी ने इस लड़के को बहुत साफ लफ्ज़ों में समझाया कि बेटा, यह करने का मार्ग है। अगर आपको लगता है कि आप इसको निभा सकते हैं तो ही आगे बढ़े। इसलिए नामदान की उम्र 22 साल रखी गई है, जिससे कि बच्चे को समझ आ जाए कि वह जिस रास्ते पर चलने जा रहा है, क्या वह निभा पाएगा या नहीं। बाबा जी ने कहा, किसी को देखकर हमें नामदान नहीं लेना है। फिर आगे एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आप वाराणसी सेंटर में ज़रूर आना। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, यह अकेला बाबा कहाँ कहाँ जाएगा, या तो आप मेरे 4-5 क्लोन बनवा लो और जिसको जिस भी सेंटर में ज़रूरत हो बुला लिया करो। इस बात पर संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी थी जी। साथ संगत जी, बहुत सारी संगत नहीं जानती कि क्लोन किसको कहते हैं। क्लोन का मतलब होता है हूबहू एक जैसी दिखने वाली दो चीज़ें या दो इंसान जिसको देखकर हम एक भी अंतर ना बता सकें। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, नेपाल से बहुत संगत यहाँ आती है। मेरी आपसे विनती है कि आप नेपाल भी आया करो। बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैं काठमांडू जाता हूँ। और बाबा जी ने इस भाई को यह भी साफ कर दिया कि बेटा, यह सोचना कि जाने से ही दया होती है तो यह हमारी गलत फहमी है। मालिक की दया हमारे सब पर है और मालिक हर पल हमारे अंग संग है। फिर आगे एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, मेरी आपसे एक विनती है कि आप दुनिया के लोगों में इतनी ताकत बख्श दें कि जब भी कोई इंसान किसी दूसरे की बहन बेटी की तरफ देखे तो उसको अपनी बहन और बेटी समझकर ही देखे। जैसे अब अगर हमारी बहन या बेटी सत्संग घर पर जाती है तो हम निश्चित हो जाते हैं कि वहाँ उसको कोई ऐसी नज़र से नहीं देखेगा, लेकिन जब वह बाहर कहीं जाती है तो हमें उनकी चिंता होती है, एक डर रहता है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो यह सब कुछ इंसान के नज़रिए पर निर्भर करता है और इंसान की सोच पर निर्भर करता है। अब अगर हम दूसरों की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी की नज़र से देखेंगे तो वह हमें अपनी बहन बेटी ही दिखेगी, लेकिन अगर हमारा नज़रिया ही गलत होगा तो कल को हिसाब भी हमें ही देना होगा। मालिक तो एक एक चीज़ का हिसाब हमसे मांगेगा। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप कहते हो कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, लेकिन मैंने महसूस किया है कि अपनी नौकरी के कारण मैं उनकी सेवा नहीं कर पाता, बल्कि वही मेरी संभाल कर रही हैं। और मैं भजन सिमरन भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे साथ हैं।
आज मैं अपने माँ बाप पर निर्भर हूँ। मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कैसे करूँ। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सेवा का मतलब सिर्फ यह नहीं कि हम अपने माँ बाप के पैर दबाएं या इसी तरह का कुछ और काम करें। सेवा का मतलब है कि एक ऐसा माहौल बनाए जिससे कि माँ बाप खुश रहें और माँ बाप के साथ प्रेम से बात करें। उनके साथ थोड़ी देर बैठे जिससे कि माँ बाप को अच्छा लगे। निष्काम भाव से जो भी काम करते हैं वह सेवा ही कहलाती है। साथ संगत जी, इसके बाद सवाल जवाब कार्यक्रम खत्म हो गए जी, और बाबा जी और हजूर जी के साथ स्टेज से चले गए जी। साथ संगत जी, अब शायद बाबा जी सिक्किम के गैंगटोक में जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ का हाल भी आपके साथ साझा करेंगे जी। साथ संगत जी, कमेंट में बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी।